जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के रूप का उपहार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के रूप का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल का हाल, क्या क्या बेहाल होता है। न पूछो उस दिल का हाल, क्या क्या निहाल होता है। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के रूप का उपहार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल। ना कोई वैद्य मिलता है, ना कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। और जहां भी छल छलाता अश्रु जल दिखाई देता है। और जहां भी छल छलाता अश्रु जल दिखाई देता है, उसी मानस में हमें वो सांवला सरकार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के रूप का उपहार मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। एक उर्दू भाषा के कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी। तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई। तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई। मरीजे दिल ये जुर्रत कहां से आ गई। तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई। मरीजे दिल ये जुर्रत कहां से आ गई। कल तक तो सुना था न उठा जाता है बिस्तर से। इतने बीमार थे कि कल तक तो यही सुन रहे थे। कल तक तो सुना था न उठा जाता है बिस्तर से। दुनिया से उठ गए वो ताकत कहां से आ गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। अब बताते हैं सूत जी, पंचाक्षर का यदि जप करना हो तो गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार ही पंचाक्षर का मंत्र जप करना चाहिए। और 5 लाख जप करने से यदि स्त्री भी हो तो भी स्त्री तत्व के योनि से मुक्त हो जाती है। 5 लाख पंचाक्षर का जप, उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह फिर मुक्त होती है। क्षत्रिय यदि 5 लाख पंचाक्षर का जप करे तो क्षत्रियत्व से मुक्त होकर फिर सुंदर गुणों से युक्त होकर ब्राह्मण में उसका जन्म होता। वैश्य यदि पंचाक्षर का मंत्र का जाप करता है तो इसी प्रकार उसकी वृद्धि होती है। बताते हैं कि यदि कोई 25 लाख मंत्रों का जप कर ले तो वो सेवक भी क्यों ना हो, वो द्विज हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। 25 लाख पंचाक्षर का यदि किसी ने अनुष्ठान किया, नारी वाथ नरो वाथ ब्राह्मणो वान्य एव वा, कोई भी हो, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, वो पंचाक्षर मंत्र उसको शुद्ध कर देती है, परम पवित्र कर देती है।
जो कामना पूर्ति के लिए आतुर हैं उनको चाहिए कि नमः आदि लगा करके अंत में शिव मंत्र का जप करें। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई शिव भक्त भी है, उसकी भी यदि पूजन की जाए तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवालय की पूजा नहीं कर पा रहे, शिव की पूजा नहीं कर पा रहे, तो शिव भक्त की पूजा भी शिव को ही प्रसन्न करने वाली होती है। शिव भक्त के नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग माना जाता है, नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत भाग विष्णु भाग माना जाता है। शिव भक्त का मुख शिवलिंग कहा गया है, इसलिए उसका भी यदि सेवा सत्कार कर लिया जाए तो वह भी शिव पूजन का ही स्वरूप होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऋषिगण पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप लिंग आदि में शिव की पूजा का विधान बताइए। तो सूत जी कहते हैं, स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से जो व्याप्त हुए भगवान शिव, वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर जो नाद लिंग से उत्पन्न होते हैं, वह स्वतः व्यक्त हुए शिव स्वयं प्रकट होने के कारण ही स्वयंभू लिंग कहलाते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के नाम से जानते हैं। स्वयंभू लिंग के पूजन करने से उपासक का ज्ञान वृद्धि होने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखकर जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, प्रणव को भी लिंग कहा गया है। ओम जो है प्रणव, वो भी लिंग है। कुछ नहीं है तो कागज पर ओम बनाकर उसका भी पूजन कर लो, शिव पूजन हो गया, लिंग पूजन हो गया। वो मंत्र रूप लिंग है, उसमें यथा यत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा आवाहन करके, ऐसा जो बिंदुमय लिंग है, स्थावर है, जंगम है, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, वह भी बहुत कल्याणकारी होता है। फिर कहते हैं पार्थिव पूजन के विषय में आगे बताते हैं, चरलिंग आदि का वर्णन करते हैं, रसलिंग का वर्णन करते हैं, शिलालिंग का वर्णन करते हैं, बाणलिंग का वर्णन करते हैं। कहते हैं चरलिंग जो होता, सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन करते हैं। कहते हैं रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है, जो रसलिंग होता है। बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति करवाने वाली होती है। सुवर्ण से बना हुआ लिंग सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधन की प्राप्ति कराने वाला होता है। और सुंदर शिलालिंग सेवकों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला होता है। स्फटिक लिंग बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो भी दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है, ले सकते हैं। स्त्रियों को विशेषतः सधवाओं के लिए, जो सधवा है, जिनके पति जीवित हैं, सधवा है, सधवा का अर्थ होता है धव सहिता। सधवा पति के सहित जो है वो सधवा है। और विधवा का अर्थ होता है धव रहिता, विधवा जो पति से रहित हो चुकी है उनको विधवा कहते हैं। अंतर होता है। सधवाओं के लिए बताते हैं कि पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है, और विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा विशेष फलदायी होती है।
स्फटिक लिंग की पूजा, स्फटिक से बनी हुई लिंग की पूजा विधवाओं को बहुत कल्याण करने वाली। लेकिन जो विरक्त हो गई हैं, ऐसी जो विधवा हैं, उनको रस लिंग की पूजा भी वो कर सकती हैं। बचपन हो, युवावस्था हो, बुढ़ापा हो, स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। स्फटिक लिंग का पूजन स्त्रियों के लिए बहुत सुखदायी होता है। विधवानां निवृत्तानां रसलिंगं विशेष्यते बाल्ये या यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रताः। बचपन हो, युवावस्था हो, बुढ़ापा हो, कोई भी अवस्था हो, स्फटिक लिंग स्त्रियों को सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। फिर कहते हैं विभूति का जो अलग अलग प्रकार है विभूत का, वो बताते हैं। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोक अग्नि जनित, वेद अग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोक अग्नि जनित जो लौकिक भस्म है वो द्रव्यों की शुद्धि के लिए होती है। मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों को, धान्यों को, तिल को, द्रव्यों को, वस्त्र आदि तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। फिर कहते हैं अगर किसी स्थान पर आपका मंदिर है घर में, या आपके बाहर ही मंदिर है, आपके घर में नहीं भी है, वहां यदि कुत्ता आ जाए, कुत्ता पहुंच जाए, तो कुत्ता सूंघ लेने मात्र से जगह अपवित्र हो जाता है। यदि सूंघ ले तो कुत्ता का चाटना भी अच्छा नहीं माना गया, काटना भी अच्छा नहीं माना गया, और सूंघना भी अच्छा नहीं माना गया। घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं है शहरों में, लेकिन कुत्ते के लिए एसी रूम है, एसी कमरा बना के रखा है, उसमें कुत्ते को रखते हैं, टहलाने ले जाते हैं। कुत्ते का भी भाग्य होगा, कैसा कर्म किया होगा, कैसा पुण्य। हमने देखा है शहरों में कुत्ते को एसी गाड़ी में घूमते हुए, और कई गाड़ी ऐसे होते हैं ऊपर से खिड़की खुल जाती, वहां से कुत्ता मुंह उठा के देखता रहता है चारों तरफ। माँ बाप को एक कप चाय नहीं पूछता, कुत्ते को पतंजलि का बिस्किट खिला रहा है, एसी गाड़ी में घुमा रहा है। वफादारी को छोड़ दें, वफादारी ठीक है, कुत्ते में बहुत होती है, ठीक है बात, लेकिन और किसी भी दृष्टिकोण से कुत्ता बहुत शुभ नहीं माना गया। मतलब वो चाट ले तो भी अच्छा नहीं है, काट ले तो भी अच्छा नहीं है, सूंघ ले तो भी अच्छा नहीं है। हम तो कहते हैं कथाओं में, कुत्ता बनना है तो राम का बनिए, गांव के कुत्ते को मत बांधिए। राम जी का दास बनिए ना, राम जी का कुत्ता बनिए, पालतू बनिए, वफादार बनिए, राम जी के चरणों में आइए। कुत्ते के गले में जबरदस्ती पट्टी बांध रहे, पट्टा बांध रहे, क्यों? वैसे भी कुत्ते 2 प्रकार के होते, एक पालतू, दूसरा फालतू। पालतू कुत्ते के बड़े ठाट होते, अभी वर्णन किया, एसी गाड़ी में घूमता, बिस्किट खाता पतंजलि का, डॉव शैम्पू से नहाता, मलमल के गद्दे पर सोता, वो पालतू है। और फालतू जो है बेचारा झूठा भी पा रहा हो, कोई धमक देता एक लाठी उसको, भाग यहां से, क्योंकि वो फालतू हो गया।
पालतू को कोई नहीं छू सकता, क्योंकि उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है। कोई कुछ कहे तो मालिक है, तुरंत खबर लेगा। और शहरों में तो कुत्तों को मारने पर भी, यदि किसी पालतू कुत्ते को मार दिया आपने तो उसका भी केस चलता है। गाय को मारने पर केस नहीं चलता, लेकिन कुत्ते को मारने पर केस चलता है। क्या दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष का। पालतू बेचारा डर कर, सहम कर, छुप कर रहता है, चुरा कर आता है। कुत्ता भी जानता है, हो क्या जानता है? जब चोरी करने आएगा कुत्ता आपके घर में, चोरी से भी रोटी खाने आएगा, तो चारों तरफ देखेगा, चुपचाप घर में घुसेगा, दुम दबाएगा, रोटी उठाएगा, फिर वहां से निकलेगा और जहां रोटी चुराया फिर वहां नहीं खाएगा, 4 मकान बाद उस रोटी को खाएगा, क्योंकि वो भी जान रहा है ये चोरी का है। वो भी, उसको भी पता है कि चोरी करके लाए हैं। और आप जो प्रेम से देव रोटी उसको, तो फिर चुपचाप नहीं आएगा, ठाठ से आएगा, फिर दुम दबाएगा नहीं, दुम उठाएगा, प्रेम से दोनों पांव लगाएगा और मुंह लगा के फिर रोटी 4 महल बाद नहीं खाएगा, वहीं बैठ कर खाएगा, क्योंकि उसको भी पता ये ईमानदारी का है, वो चोरी का। उसको भी फर्क नजर आता है। जो पालतू है उसके बड़े ठाठ होते हैं, और जो फालतू बेचारा बड़ा भटकता रहता, मार खाता रहता, दर दर भटकता रहता। कबीर जी कहते हैं, मैं हूं कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की, जित खींचो उत जान। हम राम जी के कुत्ता बन गए, कंठ में पट्टा पहनाते हैं मालिक कुत्ते को, हम भी पट्टा पहन लिए, तुलसी रूपी पट्टा हमारे गले में आ गई, तो अब राम जी के भरोसे ही हमारी गाड़ी चलती। जहां खींच ले राम जी वहीं पहुंच जाते। हमारी कोई ना अपनी इच्छा होती, ना कोई हमारी अपनी मानसिकता होती, ना हमारा कोई रिश्तेदार होता। जहां ले जाते भगवान वहीं हम चले जाते। बनिए ना राम जी के पालतू, बनिए ना, राम जी से प्रेम करके देखिए ना, राम जी के नाम का पट्टा तो डालिए गले में। उस पालतू कुत्ते का मालिक इतना ख्याल रखता है, एक साधारण मालिक उस कुत्ते का इतना ख्याल रख रहा है, तो जो पूरे जगत का मालिक है उसका यदि आप पालतू बन रहे हैं तो वो कितना ख्याल रखेगा। कल्पना करके देखिए, भरोसे रहिए ना कभी राम के। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो, काह बिगड़े गो, काह बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो, मेरो बिहारी मेरो, काह बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी 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 बिहारी मेरो, काह बिगड़े गो। काह बिगड़े गो मेरो, काह बिगड़े गो।
कहाँ बिगड़े गो, कहाँ बिगड़े गो मेरो, कहाँ बिगड़े गो, कहाँ बिगड़े गो मेरो, कहाँ बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो, कहाँ बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो, कहाँ बिगड़े गो। द्रौपदी जी कहते हैं, बड़ी सभा में सबको पुकारा, कभी भीष्म पितामह की तरफ देखती हैं, कभी धृतराष्ट्र की तरफ जो राजा है, कभी द्रोणाचार्य, कभी कृपाचार्य, कभी अपने 5 पतियों की तरफ देखती है। किसी ने कोई सहायता नहीं की। दुशासन तैयार है वस्त्र विहीन करने के लिए, साड़ी का एक पल्ला पकड़ लिया। अब द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा, आपके नाम में कृपा है, आप ही कर दो ना कृपा। कृपाचार्य ने कहा, यार तुम्हारी सहायता द्रौपदी कोई नहीं कर सकता। एक उंगली उठाई कृपाचार्य ने, वो एक ही कर सकता है, अब उसी का सहारा है। किसी के भरोसे मत बैठो द्रौपदी, मत रहो, छोड़ दो जगत की आस। अब एक बिहारी है साथ, उसी की ओर देखो ना, उसी को पुकारो ना। अब द्रौपदी समझ गई, अब कोई साथ नहीं देगा। तो अब तक साड़ी का जो पल्लो था उसको पकड़ के रखा था, क्योंकि मैं छत्रानी हूँ, नहीं खींचने दूंगी। लेकिन उस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल खींचने लगा। अब समझ गई मैं खुद भी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तो साड़ी के पल्लों को भी छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा दिया और तब पुकारा, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, ओ जाएगी लाज तुम्हारी, ओ जाएगी लाज तुम्हारी, ओ जाएगी लाज तुम्हारी, ओ जाएगी लाज तुम्हारी, हो जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो, कहाँ बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो, कहाँ बिगड़े गो। मैं खुद को अब सौंप चुकी हूँ, हे गोविंद द्वारिकावासी, अब आप ही हैं मेरे मददगार। अब मैं छोड़ चुकी जगत का आस, खुद भी पल्लू छोड़ दिया। अब लाज बचा लो या गवा दो, अब मेरी लाज नहीं जाएगी, अब तुम्हारी लाज जाएगी। भूमि विहीन पांडव सुत बैठे, 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 कहिए न पेख प्रबल पारथ की, कहिए न पेख प्रबल पारथ की, भीम गदा महिगारी, भीम गदा महिगारी, भीम की गदा नहीं काम आ रही मेरे, उस गदा का क्या लाभ, वो गदा मेरे किसी काम की नहीं रही। भीम गदा महिगारी, भीम गदा महिगारी, बिहारी मेरो कहाँ बिगड़े गो, बिहारी मेरे कहाँ बिगड़े गो। जाएगी
लाज तुम्हारी बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। और कौन कौन है सभा में? सूर समूह भूप सब बैठे, सूर समूह के भूप सब बैठे। देश विदेश के राजा महाराजा बैठे हुए हैं। सूर समूह भूप सब बैठे, सूर समूह भूप सब बैठे। बड़े बड़े व्रतन को धारी, बड़े बड़े व्रतन को धारी, बड़े बड़े व्रतन को धारी, बड़े बड़े व्रतन को धारी। बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो काम बिगड़ेगी। भीष्म द्रोण कर्ण दुःशासन, भीष्म शासन, भीष्म द्रोण कर्ण दुःशासन, भीष्म द्रोण कर्ण दुःशासन। जिन्होंने आपत डारी, जिन्होंने आपत डारी, जिन्होंने आपत डारी, जिन्होंने आपत डारी। बिहारी मेरो बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। तुम तो दीन नाथ कहावत, तुम तो दीनानाथ कहावत, तुम तो दीनानाथ कहावत, तुम तो दीनानाथ कहावत। मैं अति दीन दुखारी ओ मैं अति दीन दुखारी, मैं अति दीन दुखारी, मैं अति दीन दुखारी। बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी मेरो काम बिगड़े गो। हालत कैसी हो रही है मेरी? द्रौपदी जी कहती हैं, जैसे जल बिन
मीन जो तरपत, जैसे जल बिन मीन जो तरपत। जल से मछली को निकाल दिया जाए, मछली की जो हाल होती, दुर्दशा होती है, वही हो रही है। जैसे जल बिन मीन जो तरपत, जैसे जल बिन मीन जो तरपत। जैसे जल बिना मीन जो तरपत, जैसे जल बिन मीन जो तरपत। कोई गति है हमारी हो, सोई गति है हमारी। बिहारी हरा